हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डबल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था जब कोई रे ऑफ लाइट किसी स्पेशल क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल में से पास होती है, वो दो रेज में स्प्लिट हो जाती है। एक रे आपकी होती है ओ रे, एक रे होती है आपकी ई रे। ठीक है, और जिन क्रिस्टल्स में ऐसा होता है जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल में ऐसा होता है ना, दो रेज में स्प्लिट होगी, उन क्रिस्टल्स को हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये मैंने नहीं बताया था कि जो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है यूनी एक्सियल और एक होता है आपका बाई एक्सियल। यूनी एक्सियल वो आपका क्रिस्टल होता है जिसमें एक ऑप्टिक एक्सिस हो। क्या हो? एक ऑप्टिक एक्सिस। अब ऑप्टिक एक्सिस क्या होती है वो भी मैंने आपको ज्योमेट्री ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल में पढ़ाया है कि ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी एक्सिस होती है जिसके अलोंग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होती, जिसके अलोंग डबल रिफ्रैक्शन नहीं होती। यही ऑप्टिक एक्सिस होती थी ना। तो यूनी एक्सियल ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सिस होती है, और बाई एक्सियल एक ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें दो ऑप्टिक एक्सिस होती हैं। ठीक है, जो यूनी एक्सियल जो क्रिस्टल होता है वो फर्दर दो क्रिस्टल्स में डिवाइड होता है। वही क्रिस्टल्स आज हम पढ़ेंगे, वो होते हैं आपके नेगेटिव क्रिस्टल्स एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव क्रिस्टल से। देखिए, नेगेटिव क्रिस्टल के आपके एग्जाम्पल है कैल्साइट क्रिस्टल और टूरमलाइन क्रिस्टल, जो कि आपने पढ़ भी रखे हैं पहले। ठीक है, तो कैल्साइट और टूरमलाइन क्रिस्टल आर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव क्रिस्टल्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। नेगेटिव क्रिस्टल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, अब पता है कि ये एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है, इसमें दो रेज होंगी, ओ रे और ई रे। नेगेटिव क्रिस्टल में जो ओ रे होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है हर डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, हर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है नेगेटिव क्रिस्टल्स की वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात करें या फिर ई रे की बात करें तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव क्रिस्टल में हर डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, जे वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो उस डायरेक्शन में उसकी डिफरेंट होगी। जे किसी और डायरेक्शन में ये जा रही है तो उस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, बट एक ऐसी एक्सिस है जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस ही कहेंगे, उस एक्सिस के अलोंग, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो ई रे की वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम, सबसे कम वेलोसिटी होती है ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और ये ऑर्डिनरी रे के इक्वल आ जाती है। इसका मतलब ऑर्डिनरी रे की भी जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। इसलिए तो हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उस वो क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है और ऑर्डिनरी रे के इक्वल आ जाती है। बट ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ई रे की वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए, जो ई रे होती है ना, ई रे, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर वो ओ रे से क्या होता है? कम होता है। ये आपको याद रखना है, ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ओ रे से। ठीक है, हर डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में ई रे जा रही है, सभी डायरेक्शंस में जो ओ ई का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ओ से क्या है? कम है। ठीक है, बट एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि अलोंग ऑप्टिक एक्सिस है। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग वाली डायरेक्शन में जो ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ओ रे के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यही थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी? नेगेटिव क्रिस्टल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। पॉजिटिव क्रिस्टल्स में आपके आते हैं क्वार्ट्ज और आइस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव क्रिस्टल्स के। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट और मतलब की जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ये और ये वाली प्रॉपर्टी जो है, इसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज नेगेटिव क्रिस्टल जैसी ही हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रखा है? जो वेलोसिटी है ऑर्डिनरी रे की वो कांस्टेंट होती है हर डायरेक्शन में, जैसे कि नेगेटिव क्रिस्टल में हमने पढ़ा है। तो पॉजिटिव क्रिस्टल्स में भी ऐसे ही होता है। पॉजिटिव क्रिस्टल में भी जो ओ रे है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कह रखा है? जो वेलोसिटी होती है ई रे की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ठीक है, यही बात नेगेटिव क्रिस्टल में भी कह रखी है कि जो वेलोसिटी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वो डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी करती है, हालांकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए फर्क कहाँ आ रहा है। नेगेटिव क्रिस्टल में क्या कह रखा है? नेगेटिव क्रिस्टल के अंदर जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जब डायरेक्शन होगी ई रे की जब डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग हो जाएगी तो उस केस में जो वेलोसिटी है ई रे की वो कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, बट पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में जब ई रे की डायरेक्शन अलोंग हो जाती है किसके? ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, और किसके इक्वल आ जाएगी? ऑर्डिनरी रे के इक्वल आ जाएगी। मतलब कि पॉजिटिव क्रिस्टल्स में जो ओ रे है उसकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब
ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ई रे की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर की बात करें, जो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी डायरेक्शन ई रे की डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी, तो उस केस में जो वेलोसिटी हो जाती है ई रे की, वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है, पॉजिटिव क्रिस्टल्स के केस में। नेगेटिव में क्या होता था कि इट इज़ मैक्सिमम इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। जो ई रे की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिक एक्सिस, जब उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए ऑप्टिक एक्सिस के, किसकी, ई रे की डायरेक्शन, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, नेगेटिव क्रिस्टल के केस में। बट पॉजिटिव केस में क्या होता है, जब वो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसकी डायरेक्शन, तब उसकी जो वेलोसिटी है ई रे की वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ई रे का पॉजिटिव क्रिस्टल के केस में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे। नेगेटिव क्रिस्टल में क्या होता था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ई रे का वो कम होता था ओ रे से, बट पॉजिटिव क्रिस्टल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ई रे का वो ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे, ऑर्डिनरी रे से। बट ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, जहाँ ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में जो जब जे ई रे होगी, तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑर्डिनरी रे के इक्वल आ जाएगा। ये वही बात है जो नेगेटिव क्रिस्टल में हमने पढ़ रखी है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी किसकी, नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल्स की। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करेंगे, हाइगन्स थ्योरीज ऑफ डबल रिफ्रैक्शन।